इमेजिन कीजिए आप एक डोम रूम में अपने फ्रेंड के साथ रह रहे हो। उसके साथ खा रहे हो, पी रहे हो, हंस रहे हो, अपने दुख सुख की सारी बातें शेयर कर रहे हो। पर एक दिन आपको पता चलता है कि आप जिसके साथ ये सब कर रहे हो वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आपके बाथरूम में एक ऐसा राज दफन हो जो या तो आपने देख के भी इग्नोर कर दिया हो या तो आपको दिखा ही नहीं हो। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मुझे ऐसी ही हॉरर, पैरानॉर्मल और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनना और सुनाना पसंद है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस। इसके पैरानॉर्मल और साइकोलॉजिकल दोनों पहलू है। आज हम इसके दोनों पहलुओं पर नज़र डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। तो ज़्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हैं हमारे इंसिडेंट की तरफ। डॉर्म रूम हमेशा से ही छोटा था। 2 बेड्स, 2 स्टडी टेबल और एक छोटा सा अटैच्ड बाथरूम। साई और रैना इसी डॉर्म रूम में साथ रहती थी। उनका गोल बिल्कुल क्लियर था, पढ़ाई करनी है और जितने पैसे बच सके बचाने हैं। दोनों की ज़िंदगी एक ही कमरे में चलती थी, फिर भी उनके रास्ते रेयरली कभी टकराते थे। ऐना पढ़ाई करने वाली और सुलझी हुई लड़की थी। सुबह होते ही वो अपनी क्लास लगाने चली जाती और शाम को तकियारी रूम पे आती, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा साई सारा दिन सोती और शाम को अपने काम पे चली जाती। बावजूद इसके इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। जो भी इनको खाली समय मिलता था ये दोनों साथ में स्पेंड करती थी और एक दूसरे के साथ सारी सुख दुख की बातें शेयर करती थी। साथ खाना, साथ पीना, साथ रहना, एवरीथिंग वॉज गोइंग नॉर्मल। तब तक जब तक साई के ऑफिस वालों ने उसे काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन नहीं भेज दिया। जाने से एक रात पहले साई अपना बैग पैक कर रही थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक ऐना अपनी किताब से अपनी नज़रें हटाती है और साई की तरफ देखती है, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही हो। साई, उसने धीमी आवाज़ में पूछा, अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो तू अकेली रह लेगी ना? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खालीपन था जो साई ने जल्दबाजी में नोटिस नहीं किया। साई ने जल्दी जल्दी अपने बैग की चैन बंद की और हल्का सा हंसी। अरे ऑफ कोर्स यार, मैं कहाँ लोनली फील करने वाली हूँ, तो एंजॉय कर। साई को लगा ऐना शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने का प्लान बना रही है। ऐना ने भी कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सी ठंडी सांस ली और अपनी किताब पढ़ने लगी। साई ट्रिप पर चली गई। ऑफिस के काम में वो इतना बिजी हो गई कि 6 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। पर फिर भी वो काम से कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के फेसबुक चेक कर ही लिया करती थी। और फेसबुक पर ऐना के शेयर्स और पोस्ट देख के उसको ये एश्योरेंस हो जाता था कि ऐना ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आता है 7वां दिन। 7वें दिन साई ऐना को कॉल करती है, ये बताने के लिए कि शायद वो आज नहीं आ पाएगी क्योंकि ऑफिस वालों ने लेट नाइट पार्टी रखी है। साई फ़ोन लगाती है, फ़ोन बजता है पर उसे कोई पिक नहीं करता। साई को लगता है ऐना शायद सो गई होगी और वो फ़ोन कट कर देती है। फिर आता है 8वां दिन। साई आखिरकार अपने रूम पे आती है। सफ़र की थकान से उसका पूरा शरीर टूट रहा था एंड शी कुडंट वेट मोर टू टेक ए शावर एंड स्लीप ऑन हर बेड। साई दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके मुंह पर एक अजीब सी ठंडी हवा आके लगती है। एकदम उसके शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। वो जैसे ही रूम की तरफ देखती है तो रूम में एक अजीब सी ठंडक थी, एक अजीब सी खामोशी थी, एक अजीब सा खालीपन था। खैर, साई इन सब को इग्नोर करती है और कमरे के अंदर जाती है। और जैसे ही उसकी नज़र बेड पर पड़ती है तो बेड पर ऐना बैठी थी, एक हाथ में किताब लिए हुए और दूसरे हाथ में कॉफ़ी का कप। हाय, कैसा रहा दिन? साई ने अपने जूते उतारते हुए पूछा। बस ठीक था, पढ़ाई चल रही है। ऐना ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत ही नॉर्मल और एक शांत आवाज़ में जवाब दिया। साई ने एक गहरी सांस ली, अपना तौलिया उठाया और सीधा बाथरूम में चली गई। उसने शावर लिया
बाहर आई और थकान के मारे बेड पर गिरते ही सो गई। कुछ देर बाद आधी सी नींद में उसको ऐना की आवाज़ आती है। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। साई ने बस किया और वापस सो जाती है। 9वें दिन जब साई की आँख खुली तो रूम पे कोई नहीं था। उसे लगा ऐना क्लास लगाने गई होगी, इसलिए वो भी फटाफट उठी, फ्रेशन अप हुई और डोम के नीचे वाली दुकान पे ब्रेकफास्ट करने के लिए चली गई। जब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। भाई सेकंड फ्लोर से अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही है यार, बर्दाश्त के बाहर है। साई भी वही खड़ी थी। बदबू? कैसी बदबू? मैं तो वहीं से आ रही हूँ, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आई। जब साई ऊपर गई तो पड़ोस की लड़की ने उसे कॉरिडोर में ही रोक लिया। सही, तेरे रूम के आसपास से स्मेल आ रही है यार, सब ठीक है ना अंदर? साई गुस्से में बोली। तुम सबको हो क्या गया है यार? मेरे कमरे में कुछ नहीं है और ना ही मुझे कोई बदबू आ रही है। साई अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद ऐना भी वापस आ गई। दोनों ने नॉर्मल बातचीत की और दोनों अपने अपने काम में लग गई। साई ने स्मेल के बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही ऐना ने कुछ पूछा। 10वें दिन सुबह करीब 10 बजे साई के दरवाजे पर कोई ज़ोर से नॉक करता है। साई ये सुन के एकदम घबरा जाती है और जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है दरवाजे पे डोर मोनर खड़ा था और साथ ही उसका भतीजा। भतीजे का नाम जैक था। जैक ने मुंह पे रुमाल ढक रखा था और वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। तुम्हारे रूम से इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है? मुझे चेक करना है। जैक बिना परमिशन के ही अंदर घुस जाता है। साई कुछ बोलती इससे पहले ही वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर झांकता है, डॉर्म रूम में एक दिल दहलाने वाली चीख गूंज जाती है। जैक एकदम बाहर की तरफ भागता है। उसका चेहरा जैसे किसी सफ़ेद कागज़ की तरफ सफ़ेद फट चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसका शरीर ऐसे काँप रहा था जैसे उसने साक्षात मौत के दर्शन कर लिए हों। जैक कमरे से बाहर निकलता है और फर्श पर गिरकर बुरी तरह रोने लगता है। साई और डोर्म ओनर भी इस बात से बुरी तरह घबराकर बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि जैक ने ऐसा क्या देख लिया जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। जैसे ही साई बाथरूम का आधा खुला दरवाज़ा खोलती है और अंदर झांकती है तो उसके और डोर्म ओनर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अंदर ऐना की लाश थी। उसने खुद को लटका लिया था। उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई थी। उसकी बॉडी बुरी तरह से सटना शुरू कर चुकी थी। उसकी चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और वहाँ से एक अजीब सा फ्लूइड और खून निकल रहा था। उसी फर्श पर, उसी बाथरूम में जहाँ से साई कुछ ही घंटों पहले नहा के निकली थी। पुलिस और मेडिकल एग्जामिनर्स ने आकर जब पूरी जांच की तो ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। ऐना की मौत 10 दिन पहले ही हो चुकी थी, ठीक उसी दिन जिस दिन साई ट्रिप पर गई थी। ऐना के टेबल पर एक छोटी सी डायरी भी मिली जिसमें आंसुओं से भीगे हुए आखिरी पन्नों पर लिखा था। मैंने कोशिश की जब तक कर सकती थी, पढ़ाई, पैसा, प्यार, मैं बोर नहीं लड़ सकती। ऐना की डायरी पढ़ने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया था एक यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ। इन सब से टूट चुकी, बेआस और अकेली ऐना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद को ख़त्म कर लिया। अगर ऐसा है तो साई जिस दिन ट्रिप से वापस आई थी तो उसे ऐना सही सलामत हालत में मिली कैसे? उसने उससे अच्छे से बात की और तो और जब साई ट्रिप पर थी तो ऐना फेसबुक से पोस्ट कर रही थी रेगुलरली, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जब 8वें और 9वें दिन साई ने बाथरूम यूज़ किया तो उसे कैसे ऐना की लटकी हुई लाश नहीं दिखी? अगर हम इस केस को एक साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो इसका एक एक्सप्लेनेशन बनता है। जब साई ने पहली बार बाथरूम में वो खौफनाक मंजर देखा होगा तो उसके दिमाग के लिए वो इतना बड़ा और अनबियरेबल झटका होगा कि उसके अनकॉन्शियस माइंड ने उसको बचाने के लिए वो मेमोरी ही शट डाउन कर दी होगी और एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर दिया होगा। दुनिया के लिए वहाँ एक लाश लटक रही थी, पर साई के दिमाग ने उसे एक खुशनुमा हेलुसिनेशन से ढक दिया था, जहाँ पे ऐना अभी भी जिंदा थी और अच्छे से बातें कर रही थी, ताकि उसे इस रियलिटी का सामना ही ना करना पड़े कि उसकी वो दोस्त जिसकी वो इतनी केयर करती थी अब इस दुनिया में नहीं रही।
और रही बात फेसबुक पोस्ट की, तो ऐसा हो सकता है कि साई ने ये सारी बातें अपने मन से बनाई हो, अपने इस हेलुसिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए। अब ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट और बुद्धिजीवी तो यही मानते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल केस था और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, पर इस केस का एक पैरानॉर्मल एंगल भी है। पुराने गार्ड और आसपास के लोग इस ब्लाइंड स्पॉट वाली थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते। उनके मुताबिक उन दीवारों के पीछे एक ऐसी सच्चाई सांस ले रही थी जो साइंस और मेडिसिन के समझ के बिल्कुल परे थी। ध्यान से सोचिए, साई के ट्रिप पर जाने से पहले ऐना ने एक आखिरी सवाल क्या पूछा था? अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो अकेले रह लेगी ना? अकेलापन, यही वो डर था जिसने ऐना की जान ली, और यही वो डर था जिसने उसे या फिर उसकी रूह को उस कमरे से आज़ाद नहीं होने दिया। लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी उस लड़की की भटकती हुई रूह उस कमरे को छोड़ के नहीं जा सकी। वो धोखे और अकेलेपन के ऐसी कसम में थी कि उसने अपनी आम जिंदगी का एक लूप बना लिया था। 8वें दिन जब साई वापस आई थी तो उसके दिमाग ने कोई इल्यूज़न नहीं बनाया था। उसने वाकई में ऐना को वहाँ देखा था, किताब पढ़ते हुए और बातें करते हुए। वो साई का हेलुसिनेशन नहीं बल्कि उस कमरे में कैद ऐना की आत्मा थी। लेकिन सबसे डरावना ख्याल ये था, जब आसपास के लोग बदबू की शिकायत कर रहे थे तो साई को वो बदबू क्यों नहीं आई? साई को वो बदबू इसलिए नहीं आई क्योंकि ऐना नहीं चाहती थी। ऐना नहीं चाहती थी कि साई को वो बदबू आए। ऐना ने साई के दिमाग पर कब्जा कर लिया था और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, ताकि साई को ऐना की सड़ती हुई लाश ना दिखे, ताकि साई को बदबू ना आए, ताकि साई ऐना को छोड़ के ना चली जाए। सोचिए उस 8वें और 9वें दिन की रातों के बारे में, जब साई गहरी नींद में सो रही थी, तब ऐना कहाँ थी? क्या ऐना सोती हुई साई को किसी अंधेरे कोने में बैठ के देख रही थी? क्या उसने पास आकर साई के चेहरे को छुआ था, ये तसल्ली करने के लिए कि कोई तो है जो उसके पास है, कि कोई तो है जिसके कारण वो अकेली नहीं है? पुलिस और डॉक्टर्स ने तो ये फाइल बंद कर दी, ये कह के कि साई का दिमाग उस मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और हेलुसिनेशन क्रिएट कर रहा था। लेकिन डोम के लोग आज भी ये नहीं मानते। वो बिल्कुल ये मानते हैं कि साई इतने दिनों से एक आत्मा के साथ रह रही थी, जिसने मौत के बाद भी अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए साई को अपने जाल में फंसा लिया था। और अगर उस दिन डोर ओनर दरवाज़ा नहीं खटखटाता तो शायद बाथरूम में ऐना के साथ साई भी। ये कहानी बहुत ही इंटेंस थी। अब आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और कहानियाँ सुनने और देखने के लिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई सजेशन है, जैसे कि मैं कैसे अपनी वीडियो को और अच्छा कर सकता हूँ, ऑडियो को लेकर, वीडियो को लेकर, सेटअप को लेकर, कुछ भी ऐसा सजेशन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फाइनली अगर आपके पास ऐसी कोई सच्ची हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम के थ्रू और ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में इस चैनल पर सुनाऊंगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय सिया राम। आई एम साइनिंग ऑफ।